ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जुपिटर नोटबुक किस तरीके से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसको पाइथन के लिए किस तरीके से वहाँ पे कोडिंग करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आपके पास है, यहाँ पे हमने CMD कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके रखा हुआ है और यहीं से हम लोग डायरेक्टली डाउनलोड करते हुए इंस्टॉलेशन का सब कुछ हम देख लेंगे। गूगल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पे जस्ट लिखना है PIP इंस्टॉल और जुपिटर। जस्ट इतना आपको कमांड देना है। पीआईपी के थ्रू आप पाइथन के बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज को आप इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे हम जुपिटर को भी पीआईपी के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम जस्ट यहाँ पे तो पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर आपको कमांड लिखना है और जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं थोड़ा सा टाइम लेता है, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप देखेंगे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये जैसे कंप्लीट होता है और बस उसके बाद डायरेक्टली जुपिटर को हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे नोटबुक को और उस पर कोडिंग करना स्टार्ट हम कर देंगे। ये प्रोसेस हो रहा है, चलने देते हैं, देखते हैं कितनी टाइम लेता है, ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अभी डाउनलोड हो रहा है, बहुत सारी चीजें डाउनलोड करेगा ये। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 97 फाइल्स उसको चाहिए, जहाँ पे अभी 16 तो फिलहाल हो गया है और ये जैसे 97 मैच होता है चीजें हो जाएगा। 95 यहाँ पे हो चुका है, बस कंप्लीट डन। चलिए, तो इतना पार्ट हो गया, इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो चुका है और अब हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। कैसे हम ओपन करेंगे? जस्ट आपको टाइप करना है जुपिटर नोटबुक, बस इतना आप लिखिए और एंटर कीजिए। जैसे एंटर करेंगे ब्राउजर में चीजें यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक ब्राउजर को ओपन करके आपके पास आता है और उसी ब्राउजर के इंटरफेस को थोड़ा समझना है और किस तरीके से वहां पे कोडिंग करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब कौन सा ब्राउजर आप यूज करना चाह रहे हैं वो ब्राउजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम, तो आपके पास जो भी रहेगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप टिक करते हुए यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे गूगल क्रोम में कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आपको जो ब्राउजर पे जो देखने को मिलता है लोकल होस्ट कोलन 8888/3 करके आपको आता है और यहाँ पे आपके सिस्टम का फाइल्स एंड फोल्डर्स पूरा फेच करके यहाँ पे ही आपको दिखाता है और यहीं से आप जो भी आपने एक फोल्डर आपको बना लेना है और उस फोल्डर्स के साथ आपको लिंक कर देना है। अभी आप देख पाएंगे, अभी ये सभी जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये सभी मेरे फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे आते हुए एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ और जिसका नाम मैं देता हूँ जुपिटर, नाम दे दिया जुपिटर फॉर पाइथन। एक जस्ट एक फोल्डर का नाम हमने दे दिया है और ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। वापस से हम अपने ब्राउजर पे आएंगे और इस ब्राउजर पे हमने डेस्कटॉप यहाँ पे आपको सेलेक्ट देखना है। एक बार जस्ट आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या आपको जुपिटर फॉर पाइथन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से कंप्लीटली ये एम्प्टी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एम्प्टी मिल रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है न्यू का। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना है और पाइथन 3 सेलेक्ट करना है, लेकिन इस बात पे ध्यान रखिएगा पाइथन पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा उसके बाद ही इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे पाइथन 3 इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आपको एक अलग से एक और टैब ओपन होगा जहाँ पे जुपिटर नोटबुक आपको दिखा हुआ अनटाइटल्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अब मैं वापस यहाँ पे देखिए दो हमारे पास में टैब ओपन हो चुका है, एक होम का एक अनटाइटल्ड है। होम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जो नीचे आपको देखने को मिलेगा, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, untitled.ipynb। इसका मतलब क्या होता है? अभी जस्ट हम लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि पाइथन को हमने VS कोड में जब रन कर रहे थे तो उसका एक्सटेंशन हमने .py रखा था, बट जब भी हम जुपिटर नोटबुक में काम करते हैं तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन होता है .ipynb। यहाँ पे इसका मतलब होता है आई फॉर इंटरएक्टिव, py मतलब पाइथन और नो nb मतलब नोटबुक। इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। और इसी को हमने क्लिक किया है तो हमारे पास इस तरीके से अनटाइटल कुछ इस तरीके से आपके सामने दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोडिंग कैसे करेंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आप थीम चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसे सेटिंग्स पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे देखिए थीम आपको देखने को मिलेगा, डार्क थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे आप आगे ऐसा रखते हैं डार्क कॉन्ट्रास्ट, ये सही नहीं है, पहले वाला ज्यादा ठीक था। तो हम यहाँ पे इसी को रखते हैं जुपिटर लाइट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो व्हाइट है ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से थीम जो भी आपको लगता है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट आप कर सकते हैं। चलिए ये ज्यादा बेटर है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको सेल देखने को मिलेगा और उसी सेल में आपको कोडिंग करना है। लेकिन यहाँ पे ऊपर में बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलेगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोड। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोड है, मार्कडाउन है, रो है, सब कुछ है। अब जैसे मान लीजिए मार्कडाउन, पहले मार्कडाउन को समझते हैं, कोड फिर हम समझेंगे। जैसे मार्कडाउन यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मार्कडाउन सेलेक्ट है। अब यहाँ पे जो सेल है ये मार्कडाउन सेट कर सकते हैं। मार्कडाउन का मतलब कुछ हेडिंग, क्या देना चाहते हैं हेडिंग, तो वो हेडिंग के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए आपको यूज करना है, एक हैश यूज करना है। और यहाँ पे मैंने लिखा माय फर्स्ट पाइथन कोड इन जुपिटर, ये जस्ट हमने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको रन कैसे करेंगे? रन करने के लिए अपने आप को कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है। शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर जैसे करेंगे आप देख सकते हैं ये जो है कि हेडिंग बन चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि इतना बड़ा हेडिंग नहीं हो, इससे छोटा आपको हेडिंग दिखाना हो, तो कैसे कर सकते हैं इसको? आप ऐसे ही कर देते हैं, यहाँ पे एक हैश की जगह पे हम लोग दो हैश यूज कर देते हैं। दो हैश मतलब उससे छोटा हो जाएगा, फिर से एंटर करके देखिए उससे छोटा आपको देखने को मिलेगा। इससे भी छोटा आपको करना चाहते हो आप, तो यहाँ पे 3 बार आप हैश लगा दीजिए और स्पेस जरूर दीजिएगा, इस बात पर ध्यान दीजिए, यानी हैश स्पेस और फिर क्या आप हेडिंग देना चाहते हैं, और फिर आप यहाँ पे एंटर करते हैं। कुछ इस तरीके से आ गया माय फर्स्ट पाइथन कोड इन जुपिटर। तो ये एक मैंने जस्ट एक हेडिंग सेट कर दिया। इससे ये एडवांटेज होगा कि आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं उसका जो टाइटल है ऊपर में आप डाल दीजिए और फिर उसके अकॉर्डिंगली नीचे कोडिंग करते जाइए, ज्यादा बेटर तरीके से आपको आगे नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से बनता जाएगा। अब जो है वापस हम कोड पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको कोडिंग करना है। अब कोडिंग करने के लिए यहाँ पे भी हम जैसे हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन आप यूज कीजिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए अगर मैंने प्रिंट फंक्शन में लिखता हूँ तो प्रिंट फंक्शन के बाद आपको ये ब्रैकेट जो है, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, आपको दोनों ही लिखना पड़ रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ सेटिंग में चेंज यहाँ पे आते हुए कुछ आपके लिए फायदेमंद सेटिंग्स है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑटो क्लोज ब्रैकेट्स, जैसे इसको आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद देखिए जैसे प्रिंट फंक्शन लिखा, जस्ट मैं एक ये लिखा हूं ब्रैकेट, ऑटोमेटिक उसका क्लोजिंग भी ले लेता है, तो ये भी आपका काम आसान कर देता है। और फिर आपने कुछ भी प्रिंट करना है, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये सिंपल सा एक मैसेज को हमने दे दिया है। इसको रन करना है तो रन करने के लिए सेम वही कमांड शिफ्ट प्लस एंटर करना है, शिफ्ट दबाते हुए एंटर कीजिए और यहीं पे आउटपुट आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम सेल पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आप एक और चीज कर सकते हैं, जैसे अभी मान लीजिए इस सेल पे हमने कोडिंग किया, कितने भी लाइन का कोडिंग आप कर सकते हैं। इसी पे आते हुए मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, एक सिंपल सा एक मैसेज लिख दिया। इसको फिर से रन करना है, रन करने के लिए शिफ्ट शिफ्ट एंटर कीजिए, नीचे आपको आउटपुट आपको मिलता जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से कोडिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें लाइन नंबर भी ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेल है ये हमारा सेकंड सेल आपको दिखा रहा है, क्योंकि फर्स्ट सेल में हमने टाइटल को सेट कर दिया था और सेकंड सेल में हमने कोडिंग करना स्टार्ट किया है। तो इसमें हमारे पास 2 लाइन है। आप जब कोडिंग करेंगे तो आगे बहुत सारे लेंथी कोडिंग आप करेंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन नंबर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लाइन नंबर को कैसे हम यहाँ पे हम एक्टिव कर देंगे, यहाँ पे व्यू एक ऑप्शन है, व्यू में आपको जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नीचे देखिए सो लाइन नंबर, जैसे इस पे क्लिक करते हैं देखिए आप लाइन नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप चाहते हैं वो ऊपर का जो हेडर है ये हमें नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे व्यू में जाइए और यहाँ पे आप कर सकते हैं सो हेडर पे देखिए टिक किया हुआ है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ऊपर का जो हेडर है वो हाइड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप चीजों का यूज आप कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे पहले सो हेडर पे अगर क्लिक करते हैं वापस से हेडर हमारा देखने को मिलेगा, लेकिन अनटाइटल्ड है, इसका आप कुछ नाम देना चाहें तो यहाँ पे क्लिक आप कीजिए और यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है टेस्ट, ठीक है। और एक्सटेंशन तो बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक इसको कहते हैं, और रीनेम कर दीजिए। आप ऊपर देख पाएंगे कि हमने इसका रीनेम हमने कर दिया है। और अब आप यहाँ पे इसको यहाँ पे जो भी कोडिंग करना है प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे कोडिंग आप कर सकते हैं। और अब मान लीजिए कि कुछ दूसरा आपको कुछ कोडिंग करना है लाइक वेरिएबल से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे 2 हैश डाल दिया और मैंने यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया है लर्निंग वेरिएबल्स वेरिएबल्स इन पाइथन, एक जस्ट एक सिंपल सा मैसेज रखा, शिफ्ट एंटर कीजिए। लेकिन अभी देखिए काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमने इस सेल को जो है मैंने ऊपर में कोड रखा है, तो कोड रखेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। बट आपको क्या करना है, जब भी हेडिंग सेट करना है तो मार्कडाउन सेट करके रखिए और फिर एंटर कीजिए, तो ही आपके लिए एक टाइटल बना के देता है। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाया। अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें जिसमें हम कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं, बट फिलहाल अभी जस्ट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा x=10। अब यहाँ पे x=10 लिखा है, इसको मुझे प्रिंट करना है, मैंने जस्ट यहाँ पे x लिख दिया। प्रिंट के अंदर में क्या लिखा, x, तो x के पास कौन सी वैल्यू 10 है। शिफ्ट एंटर कीजिए, आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप सेल पे काम कर सकते हैं।